सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर ने आज 6 फरवरी 2022 को करीब 8:15 बजे दुनिया को अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर पिछले 1 महीने से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में कोरोना के चलते एडमिट कराई गई थी। फिर पिछले 1 महीने से ही लता जी एक वेंटिलेटर पे ही थी। 92 साल की लता मंगेशकर के जाने की खबर सुनते ही पूरे बॉलीवुड जगत और फैंस जगत में शोक की लहर जैसे कि आ गई। लता मंगेशकर की अगर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो लता मंगेशकर 5 भाई बहन थे, 4 बहनें और 1 भाई था उनका, और उन सबसे बड़ी थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के पिता एक संगीतकार थे, इसीलिए उन्होंने भी अपना करियर को संगीत को ही चुना था। लता मंगेशकर के पिता की निधन के बाद लता मंगेशकर की पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पे ही आ गई थी। महज 13 साल की उम्र में ही जब पिता का साया उनके सर से उठ गया तो उनकी घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर आने की वजह से वो इतनी व्यस्त हो गई इसीलिए उन्हें बाहर की दुनिया में कदम रखना पड़ा, और इसी के चलते उन्हें अपना बीच में ही अपनी पढ़ाई को रोकना भी पड़ा। और इन्हीं घर की जिम्मेदारियों के चलते लता मंगेशकर जी कभी शादी नहीं कर पाए। इस बात का खुलासा लता जी ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था, और उस दौरान उन्होंने बताया था कि उन्होंने बहुत बार शादी के बारे में सोचा, पर घर की जिम्मेदारी निभाते हुए उन कभी शादी का फैसला नहीं कर पाई, और पूरे उम्र उन अपने भाइयों और बहनों के देखभाल में ही उन्होंने अपना वक्त काट दिया। और यही वजह भी थी कि सभी भाई बहन उनका बहुत सम्मान करते थे, और इसी वजह से लता दीदी को त्याग की मूर्ति भी कहा जाता था। लता दीदी भले ही इस दुनिया में नहीं है, पर वो हमारे दिलों में हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगी।